So, good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of 3D. अभी हमारी बातचीत जो हो रही है प्रोजेक्शन ऑब्लिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा with respect to the line L x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c, where a, b, c are the drs of the line. Also find the line which is perpendicular to the given line and passes through a point A. एक अच्छा आर्टिकल है ये, लिख ले फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. चले आगे. देखो चीजें क्या कही जा रही हैं वो समझना. ये लाइन है, ये पॉइंट ए है विच इज अल्फा बीटा गामा. इस पॉइंट का मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ जी एच फाइंड आउट करना है और पॉइंट ए का इमेज का मतलब जितना डिस्टेंस ऊपर उतना ही नीचे. अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश फाइंड आउट करना है. अगर मैंने एम फाइंड आउट कर लिया, समझना मेरी बात, अगर मैंने एम फाइंड आउट कर लिया तो एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मिड पॉइंट लगा दूंगा. और अगर एम मेरे पास आ गया तो मैं ए एम जो मैंने लास्ट टाइम पे आर्टिकल करवाया है डिस्टेंस निकालना, वो डिस्टेंस भी आ गया. एम आ गया या बी आ गया ए आ गया, ए तो दिया ही गया है, तो 2 पॉइंट फॉर्मेट से लाइन की इक्वेशन आ गई. x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1. तो मेन एम क्या रह गया भाई, किसी भी तरीके से आप m फाइंड आउट करो. अब हम बात करते हैं गिवन लाइन x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c,
इज इक्वल्स टू लैम्डा। पैरामीट्रिक फॉर्मेट की तरफ मैं ले जाता हूं, इज इक्वल्स टू लैम्डा करके। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूं अगर, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा ए, यस और नो। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा बी, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा सी, यस और नो, बोलो। मीन्स this is a variable point lies on, which is on the line. ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती? ये वेरिएबल क्यों है? बिकॉज लैम्डा इज वेरिएबल। लैम्डा चेंज करते जाओ, लाइन चेंज, लाइन का पॉइंट चेंज होता है। डन। फिर हम कहते हैं फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा it will represent पॉइंट m। लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए तो ये m को रिप्रेजेंट करेगा। अरे हाँ या ना? देखो, ये पूरी थ्योरी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। चले आगे। अब दो पॉइंट्स आ गए, तो क्या मैं लैम्डा के टर्म्स में am का dr नहीं निकाल सकता? लैम्डा के टर्म में ही पॉइंट m है, इट विल बी पॉइंट m। पहले मैंने कहा ये एक वेरिएबल पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, बट अब मैं किस रूप में ट्रीट करना चाहता हूं इसको? पॉइंट m के रूप में। ठीक है, अब मैं कहूंगा drs ऑफ am x2 minus x1 means x1 plus lambda a minus alpha, y1 plus lambda b minus beta, z1 plus lambda c minus। am is perpendicular to L। देखो कितना फ्लो है चैप्टर में। am L के परपेंडिकुलर है, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स x1 प्लस लैम्डा a माइनस अल्फा इंटू a। लाइन भाई am के डी आर शेयर है, लाइन के डी आर से abc,
प्लस y1 प्लस लैम्डा b माइनस बीटा b प्लस z1 प्लस लैम्डा c माइनस गामा c इज इक्वल्स टू 0। खुद सोचो कि आपने एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट को जीरो करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दी और कहा कि उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपके पास m आ जाएगा। यस और नो? अब इमेज निकालना रह गया। चले आगे। Alpha dash plus alpha by 2 is f. So alpha dash is 2f minus alpha. Beta dash will be 2g minus beta. Gamma dash will be 2h minus gamma. अब पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। इससे तुम्हारे परपेंडिकुलर लाइन भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, प्रोजेक्शन भी आ गया, इमेज भी आ गई। देखो, केवल डिस्टेंस निकालना हो तो लास्ट टर्म पे जो आर्टिकल कराया है उस पे काम करना है, और अगर सब कुछ निकालना है तो इस पे काम। चले आगे। वेक्टर फॉर्म फॉर अबव आर्टिकल, थीम वही है। यह पॉइंट ए, अब की मैं कहूंगा इसको अल्फा वेक्टर। लाइन मैंने कहा वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती थी? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। भाई बी वेक्टर डायरेक्शन हुआ करता था। हमने क्या कहा? हम यहां पर लेते हैं m which is m vector alpha dash vector। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो, जो चीज हमने कही कार्टेशियन में, उसी तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं वेक्टर में। क्या
चलो एग्जैक्टली वही चीजें लिखें। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर is a variable point on the given line. Yes or no? ये गिवन लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट है। फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा it will be point m। लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये m को रिप्रेजेंट करेगा। मींस m वेक्टर इज a प्लस लैम्डा b वेक्टर। उसी 2 को हमने दोबारा लिख लिया। चले आगे। अब एम वेक्टर कितना होगा? एम वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एम कितना है तुम्हारे पास? सॉरी, एम वेक्टर माइनस अल्फा ना, ए का मतलब अल्फा है। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर। am is perpendicular to L means am vector dot b vector is equals to 0 means a plus lambda b vector minus alpha vector dot b vector is equals to 0 means lambda b vector dot b vector is equals to alpha vector minus a vector dot b vector। तुम देखोगे तो पूरा फॉर्मेट वही है। इधर ध्यान देना सभी लोग। अल्फा का मतलब पॉइंट ए, अल्फा का मतलब पॉइंट है। ए का मतलब गिवन पॉइंट x1। बी के लिए ए बी सी, मॉड बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डायरेक्शन का स्क्वायर ना। बी वेक्टर में बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। अल्फा क्या है? जिस पॉइंट का मुझे प्रोजेक्शन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज निकालना है। सेम फॉर्मूला। By putting this value of lambda in equation 2, we will get position vector of चले आगे। अब हम बात करें
for image alpha dash plus alpha vector by 2 is एनी प्रॉब्लम? चले फिर आगे। अब देखना कि क्वेश्चन में आप कैसे प्रोसीड करते हो। जो आपने किया है वही आपको प्रोसीड करना है। मतलब इससे इजी चीजें नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन होता है, घुमा देता है आपको। क्यों? कितनी प्रैक्टिस कराई है मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन? कम प्रैक्टिस कराई है क्या? और तुम देखना कि उसकी आधी प्रैक्टिस पे ये बेचारा तुरंत पूरा साथ देगा। थीम समझ लेना, कॉन्सेप्ट तुम्हें अपने आप दिखेगा यार। ए है, ये एम है, और ये तो बताया था। क्या कहा? इक्वल्स टू लैम्डा। ये आप दोबारा लिखे, मैं तो वही मान सकता हूं। तो x इज इक्वल्स टू -7 + 4 लैम्डा, y इज इक्वल्स टू 4 - लैम्डा, z इज इक्वल्स टू -3 - लैम्डा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया m। मैं पूरी थ्योरी तो मैं अभी लिखाई है 2 बार, तो बार बार वही थ्योरी तो लिखता नहीं रहूंगा। ए लाइन पर जनरल पॉइंट m, इसके बाद क्या कहा था? डी आर्स ऑफ am, डी आर्स ऑफ am -7 + 4 लैम्डा -2, 4 - लैम्डा माइनस ऑफ -3, -3 - लैम्डा -4 मीन्स -9 + 4 लैम्डा, 7 - लैम्डा -7 - लैम्डा।
यहां तक में कोई डाउट पूछ ले दिविशा, नहीं पूछेगी? इन दैट केस नाउ AM is perpendicular to L, means A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0. क्या है भाई? -9 plus 4 lambda 4. -9 plus 4 lambda into 4 plus 7 minus lambda into -1, दोनों पे -1 प्लस -7 minus lambda into -1. Put in equation 2. Foot of perpendicular oblique projection टू पुट करो भैया, -1, 2. हाँ 1 आएगा, 1 2 -5. बताओ कोई दिक्कत है? वही वो इंटीजर में पूछ देंगे ABC फाइंड ए प्लस बी, क्योंकि अगर यह ऑप्शन में पूछा गया तो मैं इतना निकालने के बजाय ये देखूंगा लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा AM सीधा निकाल करके परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दूंगा. ठीक है, अब M आ गया, अरे लिख लिया यहां तक, है टफ कि प्रोसीजरल है. मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये प्रोसीजरल चीजें हैं. एक बार प्रोसीजर पकड़ में आया ना फिर ये गलत नहीं होंगे जब तक तुम नहीं चाहो. भाई तुम अपनी कैलकुलेशन से चाहो तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना. इसके बाद अल्फा डैश प्लस अल्फा अपॉन 2 कितना भैया? 2 - 3 4 था ना. -3. अब यार परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन नहीं लिख लोगे क्या? वो मैं नहीं लिख रहा, 2 पॉइंट बता दिए, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बता दी. बोल गा रही कोई डाउट? अरे बोल दे बेटा, नहीं तू तो बता आज डाउट. अब समझ में आया चैप्टर कितना इजी है. कुछ जगहों पे टर्मिनोलॉजी समझना है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ओवरऑल ये चैप्टर इजी है.
वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर ना पाओ। बोल दे सर्कल, बोल दे, नहीं बोलेगी, चले फिर आगे। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। 2D में सॉल्व करना इजी है, नहीं इजी तो 3D में भी है। अभी हम बात कर रहे हैं इन 3D। देखो यहां पर, इधर सारे सारे ध्यान दो प्लीज। 2D में लाइन या तो पैरेलल थी, अगर वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग। 2D में तो यही था, बट 3D में ऐसा नहीं है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। एक डेफिनेशन है स्क्यू लाइंस। ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग। देख लो, जो आपने अपना रूम बनाया था, ऑनलाइन आप लोगों के लिए रूम में वापस बना रहा हूं। ये रूम आपने बनाया था OABC, इसीलिए मैं नाम तक नहीं बदलता हूं, DEFP। मैं OB लाइन ले रहा हूं, OB एंड DP। ना तो ये पैरेलल है ना ही ये इंटरसेक्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2D में दो लाइन्स या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। 3D में हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट ना करे और वो पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, अभी बात आगे इसमें हम कोप्लानरिटी पे भी करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, बट इट माइट बी। अच्छा, आप एक चीज और समझना, आ गया तौशिद भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। तौशिद के दोनों हाथ, अबे यार ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। शोले मूवी का डायलॉग बोला था, ये दोनों जो तौशिद के हाथ, अब दूसरा हाथ दिखने देखो ऑनलाइन, ये दोनों XY प्लेन के पैरेलल हैं। अगर मैं ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन आएगी, अभी मैं इस पे भी बताऊंगा क्या होता है, इस लाइन के इस पॉइंट A और इस पॉइंट B पर X और Y कोऑर्डिनेट सेम है, Z चेंज हो रहा है। तो यहां तक पहुंचने के लिए वो X, ये Y, ये Z1 और ये Z2। नहीं समझ में आई? नहीं आई? पक्का? मतलब ये पॉसिबल है कि दो लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग हो तो उनके X और Y कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, मतलब कोई भी दो कोऑर्डिनेट वाली चीजें सेम हो जाए और थर्ड डिफर कर जाए। इसलिए यहां ये इंपॉर्टेंट है कि आप थर्ड को भी चेक करोगे। ठीक है, क्यों मैं इतना बकबक कर रहा था, वो ये रीजन था। अभी अपन बातचीत करते हैं हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस
अब दो लाइंस मुझे आपने दिए, L1 which is x minus x1 upon a1, x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c। देखो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों ही लाइन पर होगा और ये दोनों लाइन के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं L1 पे लैम्डा लेकर के, तो मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर x1 प्लस a1 लैम्डा, y1 प्लस b1 लैम्डा, z1 प्लस c1। यस और नो? L2 के लिए कहूं x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2 is equals to mu। Coordinate of R x2 plus a2 mu, y2 plus b2 mu, z2 plus c2 mu। ये दो लाइंस हैं। अब मैं कहूंगा कि ये 2 और 4 दोनों बेसिकली सेम है। यस और नो? सो कोऑर्डिनेट ऑफ R विल बी सेम। Means x1 plus lambda a1 is equals to y1 plus mu a2 x2 plus mu a2। y1 plus lambda b1 is equals to y2 plus mu b2 z1 plus lambda c1 is equals to z2 plus mu c2। अब मैं ये कहता हूं by solving equation 5 and equation 6 we will get lambda and mu if it will satisfy equation 7, then lines will intersect and by putting this value
in equation 2 or equation 4, we will get coordinate of R. कोऑर्डिनेट ऑफ आर का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये थ्योरी दिमाग में बैठनी चाहिए बेटा. और थ्योरी में कहीं कोई ऐसा नहीं है, लॉजिकल पॉइंट नहीं है. लॉजिकल पॉइंट है कि यार इक्वल होगा, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली सेम होगा. ठीक है. आप ये जो पूछ सकते थे कि सर आप 5 और 6 के बाद जबरदस्ती 7 क्यों सॉल्व करवा रहे हैं, वो मैंने दिखा दिया कि किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हो सकता है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट ना करे लेकिन कोई भी दो कोऑर्डिनेट सेम हो. कोई दिक्कत बात है? नहीं नहीं, हो तो बोल रहे. अरे बोलता ही नहीं. अब क्वेश्चन करेंगे अपने आप. देखो इन पूरी चीज में कहीं दम नहीं, आर्टिकल समझ में आ जाना, क्वेश्चन अपने आप होता है. बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे. और आप खुद देखना अभी कि मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, जो स्टेप्स यहां समझाए हैं वही स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा. Lines L1 L2 are intersecting, then find the point of intersection. ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो सीधे पुट कर दूंगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है. चले आगे. देखो इसको लिया था लैम्डा, किया था इक्वेशन 1. इसको लिया था म्यू, किया था इक्वेशन 3. 1 और 3 भी मैं चेंज नहीं कर रहा. तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर 5 प्लस 4 लैम्डा, 7 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा. 8 प्लस 7 म्यू, 4 प्लस म्यू, 5 प्लस 3 म्यू. ये बेसिकली क्या है, अगर पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेम.
इक्वेशन 5 और 6 सॉल्व करो। कितना आया? लैम्डा -1 satisfies इक्वेशन 7। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब क्या निकालना था? r -1 को इक्वेशन 2 में डाल दो। क्या यार, बोल भी तो सकते हैं। तो चुपचाप बैठे रहने से कुछ होता है? हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा? -1 डालो। बताओ, आंसर निकाल के कह रहा है कि गलत होता। अब बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम है? बोल भाई सक्षम, प्रॉब्लम है क्या? बता निहारिका बेटा। अरे निहारिका गायब हो गई क्या? विराज, एनी प्रॉब्लम? नो सर। फुल प्रोसीजरल, फुल प्रोसीजरल चैप्टर है, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब कोप्लेनर की क्या कंडीशन है? देखो, प्लेन सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, पर फिर भी मैं कोप्लेनर की कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज तो मैं ऑलरेडी बता के चल रहा हूं, ठीक है? कुछ चीजें एक्स्ट्रा में भी और बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, अलग से तो पढ़ाई दूंगा ना भाई। अगर वो IIT में आएगा या इनके सक्षम और विराज के है तो अपन पढ़ा देंगे। इधर मेरी सुन लो यार थोड़ी सी। दो, इधर दो लाइंस पैरेलल, कोप्लेनर का क्या मतलब होता है? कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में होना। ये कोप्लेनर है कि नहीं? अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कोप्लेनर है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कहीं भी हो, कोप्लेनर मतलब उनसे एक प्लेन पास हो जाएगी। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हर हाल में वो कोप्लेनर होंगे, क्योंकि वो दो आर्म बना देंगे, ठीक है? स्क्यू लाइंस, दे आर नॉन कोप्लेनर, ये एक प्लेन में नहीं है। इसको लोगे तो कट करेगा, इसको लोगे तो कट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अगर लाइन स्क्यू है ऑनलाइन, वाला शायद दिखाई देना इनको, ये दो लाइंस नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अगर मैं इस लाइन को कंटेन करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं, ये सारे प्लेन इसको कट कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? ये इसके पैरेलल है बट इसको कंटेन नहीं कर। डन? इसीलिए मेरा ये था, क्योंकि जो विजिबिलिटी तुम्हें यहां दिखेगी ना, वो उस जगह पे तुम्हारा अपना सेल्फ फोकस, सेल्फ इमेजिनेशन ज्यादा हो रहा है। खैर, हम बात करें कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर कोप्लेनर। लाइंस हैं आपके पास
L x1 L x minus x1 upon a, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c, x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c. If x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equals to 0, then lines are coplanar. If this determinant is equals to 0, then lines are coplanar. चले आगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो भाई f x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is not equals to 0, then lines are not coplanar, they are skew lines. तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि गिवन लाइन्स स्क्यू लाइन्स है कि नहीं। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो स्क्यू लाइन्स है, और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो स्क्यू लाइन्स नहीं। हर्ष, मुझे बहुत खुशी हो रही है, होनी भी चाहिए ना, कि जो चाहा जैसे चाहा कर। चले आगे। यहां से हम शुरू कर रहे हैं स्क्यू लाइन्स। लाइन्स विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग nor parallel are known as skew lines. ये दो हाथ स्क्यू लाइन्स, ठीक है। अगर आपको वापस से हम उस फिगर पे चलते हैं, बना लेना।
ओ ए बी सी डी ई। आप एफ भी देखो, OB and AF are skew lines. समझ में आती है कि नहीं आती? देखो इधर OB ये रही, OB ये रही, AF they are skew lines. चले आगे। हम वेक्टर में भी साथ साथ बात करते चलेंगे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही अलग है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। एक टर्म पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। लेट स्क्यू लाइन्स आर दिस, you can say r vector is equals to a1 vector plus lambda b1 vector, r vector is equals to a2 plus lambda b2 vector. दो स्क्यू लाइन्स है। देखो बेटा 3D फिगर जब मैं 2D में बनाऊंगा तो कुछ लिमिटेशंस तो होगी। भाई अपन विहान जैसे एक्सपर्ट नहीं है। नहीं ये मत कह देना सर आगे कट कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है L1, ये है L2। इस जगह पर कोई पॉइंट है A which is x1 y1 z1 और you can say a1 वेक्टर। यहां कहीं भी पॉइंट हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। B which is x2 y2 z2 और a2 वेक्टर। भाई पॉइंट है ना लाइन पे, इसका डायरेक्शन है b1 वेक्टर और इसका डायरेक्शन है b2 वेक्टर। ड्रॉ करें। कहीं कोई दिक्कत बोल दो। चले फिर आगे। एक टर्म हमारे सामने आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। इन शॉर्ट हम इसे कहेंगे एसडी लाइंस।
एस डी लाइन कह लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन हम बात कहेंगे एस डी लाइन। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ स्क्यू लाइन्स। किसी को ये ध्यान भी रह जाएगा तो भी कर देगा, हम फिर भी इमेजिनेशन में बात करेंगे। पधारिए। थोड़ा सा इधर हो, दिखेगा नहीं। देखो, ये दो स्क्यू लाइन्स है, खुद सोचो इन दोनों के बीच यही परपेंडिकुलर लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कि नहीं? हमारा अथर्व कहता है मैं तो नहीं मानता। तो मैं कहता हूं कि अथर्व यहां वाले पॉइंट के साथ यहां वाला पॉइंट ले देख, यह हाइपोटेनस बना देगा, and hypotenuse will be greater than any of other two sides। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? तो ये क्लियर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, अब अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर तो लिखना बता चुका हूं यार, b1 क्रॉस b2। अगर b1 क्रॉस b2 आ गया तो तुम नहीं, कार्टेशियन में भी लिखवा दूंगा अभी, लेकिन b1 क्रॉस b2 आ गया तो उसके आई जे के कोएफिशिएंट कार्टेशियन में होगा। क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है क्या? वेक्टर में लिखा और काम को खत्म कर दिया। मैं वैसे भी बता दूंगा, मैंने पहले ही कहा मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। अब बात आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो आपने मुझे एक पॉइंट ए यहां दे रखा है, एक पॉइंट बी यहां दे रखा है, ए और बी कहीं भी लो, यहां ले लो, यहां ले लो। बेसिकली इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ही तो है ये लाइन सेगमेंट गई, ये लाइन सेगमेंट गई। प्रोजेक्शंस में क्या करते क्या थे? एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे जिस पर प्रोजेक्शन लेना। ये लाइन सेगमेंट, इसका प्रोजेक्शन इस पर। प्रोजेक्शन के लिए क्या बताया था बेटा? बी डॉट ए कैप। बी का प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे क्या आता था? बी वेक्टर डॉट ए कैप। जिस पर प्रोजेक्शन लेना है उसका यूनिट वेक्टर, और जिसका प्रोजेक्शन लेना है उसका वेक्टर। डन है? चलो हेडिंग डाल लो, काम कर लेते हैं। लिख लिया ना यहां तक? अब हम बात करेंगे लेट बी वेक्टर इज drs ऑफ एस डी लाइन। तो बी वेक्टर जो होगा वो b1 क्रॉस b2 वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? वो b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर, आपकी डेफिनेशन ही यही है। तो DCs will be B cap will be B vector by mod of,
मीन्स अच्छा प्लस माइनस मुझे लगा देना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए बोलो? दो डायरेक्शन होते हैं ना, इधर भी और इधर भी। तो B1 क्रॉस B2 बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, यह है DCs ऑफ SD लाइन। वेक्टर में करके काम को खत्म करो। कार्टेशियन में बता रहा हूं, बट मैं भाई देखो, कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करना मैंने बता दिया। अभी क्वेश्चन में मैं सब कुछ कराऊंगा ही, चिंता मत करना। चले आगे। हम कहते हैं लेट DCs of SD line is LMN। मान लेते हैं LMN, कार्टेशियन में है भैया। SD line is perpendicular to L1। L1 को इक्वेशन 1 कर देना, L2 को इक्वेशन 2 कर देना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मींस A1L प्लस B1M प्लस C1N इज इक्वल टू 0। यस और नो? SD line is perpendicular to L2, A2L plus B2M plus C2N is equals to 0, means L upon M upon N upon जो कुछ भी आएगा उसको मैंने मान लिया ABC। कुछ आएगा वो अपन देखेंगे क्या आ रहा है क्वेश्चन में। जो कुछ आएगा उसको हमने क्या मान लिया? ABC। तो L आपने नहीं लिखा था, M नहीं लिखा था। लिखा था कि नहीं लिखा था बोलो? तो ये आ गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की DCs। DRs ABC DRs होते हैं। चले आगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स।
Shortest distance is nothing but it is PQ. This is projection of AB vector on PQ. Means AB vector dot B vector. B cap. B vector ने B cap करना चाहिए. और आपने इसको वेक्टर में पढ़ा था कि बेसिकली बॉक्स होता है. मुझे फॉर्मूला ये याद रखना, ध्यान रखना. लेकिन वो किसी चीज को चेंज करें तो तुम पकड़ पाओ, इतनी बात जरूर रखना. बॉक्स बताया था. वो दिक्कत. चले फिर आगे. अब कुछ नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लाइन की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रह गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी रह गई. Procedure to find for finding the points P and Q, point of intersection of L1 and SD line, also point of intersection of L2 and SD line. P और Q अगर दो पॉइंट्स आ गए तो SD लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? दो पॉइंट्स आते ही तो अपन बादशाह है. Let it be, this is the P vector, that is A1 plus lambda. बात समझ में आ रही है? For a particular value of lambda, it will represent the point P. For a particular value of mu, it will represent point Q. हाँ या ना? What about the PQ vector?
अब PQ वेक्टर में लैम्डा भी आएगा और म्यू भी आएगा। PQ वेक्टर में लैम्डा भी आएगा और म्यू भी आएगा। PQ vector is perpendicular to L1 means PQ vector dot B1 vector is equals to 0। देखो इसको 1 कर देना, इसको 2 कर देना, इस बेचारे को 3 कर देना। PQ vector will be perpendicular to L2. PQ dot B2 is equals to 0. By solving equation 3 and 4, we will get lambda and mu. Yes or no? अब ये कैसा है, नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप दिखेगा तुम। आज थ्योरेटिकली तो दिख रहा है ना, लैम्डा और म्यू में 2 इक्वेशन आएंगे, और 2 इक्वेशन आएंगे तो उनको सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कहेंगे, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 and 2 we will get lambda and P and Q। हाथ को जल्दी चलाया कर, पेपर छूट जाएगा, तेरे को ही कह रहा हूँ। By putting this value of lambda and mu, we will lambda and mu in equation 1 and 2। We will get point of intersection P and Q।